Hello students and my dear friends, myself Asharfi Pal from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about the 11th standards biology lesson. The name of lesson is Kingdom Animalia and the topic is phylum Annelida, phylum Mollusca, phylum Arthropoda. In previous video we have discussed about the some phylum as well as Porifera, Aschelinthes, Nematoda, टीनोफोरा, इसके बारे में हमने डिस्कस पहली वीडियो में किया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, व्हाट आर द सिमेट्री ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम्स, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमेट्री क्या है, इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं सबसे पहले व्यूज़ आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्टली डिस्कस अबाउट द फाइलम एनिलिडा। आज हम फाइलम एनिलिडा पर हम डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, वो आज हम इसमें देखेंगे। फाइलम एनिलिडा, तो फर्स्टली जो फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर्स होते हैं, इस लेसन में किंगडम एनिमेलिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट इज कॉर्डेट, सेकंड इज नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स आर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव नो एंडोस्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिनकी शरीर में हड्डियों का कंकाल नहीं होता, इट मीन्स बोन्स नहीं पाई जाती हैं, दैट इज नोन एज द नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में वो आते हैं जिनकी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है, इट मीन्स हड्डियाँ जिनकी बॉडी में होती हैं, बोन्स होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो सारे के सारे कॉर्डेट्स में आते हैं। एनिलिडा जो फाइलम है ये नॉन कॉर्डेट्स में आता है। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका एनिलिड्स के, एनिलिड्स आर कॉमनली नोन एज द सेगमेंटेड और रिंग्ड बॉर्न। जितने भी एनिलिड्स हैं इनको सेगमेंटेड, इट मीन्स इनकी बॉडी खंडों में बटी होती है, सेगमेंट्स में बटी होती है, एंड रिंग बॉर्न, और ये रिंग बॉर्न कहलाते हैं। दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी 3 लेयर्स की होती है, बाइलेटरल होते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम का होता है। ऑर्गन सिस्टम को समझने से पहले हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी में एक सेल्स होती है, सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज से ऑर्गन होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होता है, एंड when the different types of organs conjugated a body then a human body is completed। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रेजेंस ऑफ अनजॉइंटेड एपिडर्मल काइटिनस शीट, बॉडी कवर्ड, इनका जो शरीर होता है, जैसे हमारा ह्यूमन का बॉडी स्किन से ढका होता है, हमारे सारे पार्ट्स स्किन से कवर्ड होते हैं, वैसे ही इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी कवर्ड बाय क्यूटिकल, जो शरीर पर आवरण होता है, ढका होता है, वो क्यूटिकल का होता है, और सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। बॉडी वॉल विद आउटर सर्कुलर एंड इनर, इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो आउटर सर्कुलर एंड इनर, बाहर की सर्कुलर होती है, एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर्स होती है। सीलोमिक फ्लूइड प्रोवाइड्स, इनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो सीलोमिक होता है, एंड एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। एलिमेंट्री कैनाल, इनका जो पाचन तंत्र का जो पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो स्ट्रेट होती है, एंड नॉट मेटामेरिकली अरेंज्ड। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज थ्रू स्किन, हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, जैसे हम इनहेल्ड ऑक्सीजन को करते हैं और एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, वैसे ही इस फैमिली के, इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी गैस का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है थ्रू स्किन, वो अपनी स्किन के जरिए कर सकते हैं, गिल्स के जरिए करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। हर्माप्रोडाइट, ये बाइसेक्सुअल एनिलिड्स जो होते हैं, हर्माप्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होते हैं और सेपरेट सेक्सेस भी हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है, वो बडिंग के जरिए होता है। तो ये इनके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पर हम देखें क्लासिफिकेशन की, यदि हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा को डिवाइड इन 4 क्लासेज, 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है आर्किनेलिडा, आर्किनेलिडा जिसमें ऑल मेराइन,
इस क्लास में जितने भी मेंबर्स आते हैं वो मैराइन होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेगमेंटेड होती है उनकी बॉडी। सेकंड क्लास पॉलीचीटा। पॉलीचीटा क्लास में द लार्जेस्ट एनिलिड क्लास, ये एनिलिड्स का बहुत बड़ा क्लास है, मोस्टली मैराइन होते हैं। इसमें जैसे इसके एग्जाम्पल हैं नीरीज, इसी क्लास में आता है। कीटोप्टेरस, ये क्लास पॉलीचीटा में आता है। नेक्स्ट क्लास है ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा में अर्थवॉर्म्स, मोस्टली टेरेस्ट्रियल अर्थवॉर्म आता है, और ये मोस्टली इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल, इट मीन्स जमीन पर पाए जाने वाले होते हैं। सम इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नो डिस्टिंक्ट हेड, a few setae and no parapodia. A clitellum is generally present. Main functioning, इसके जो एग्जाम्पल हैं लुम्ब्रिकस, फेरिटिमा लुम्ब्रिकस इसका एग्जाम्पल है। और क्लास फोर्थ है हिरुडिना, जिसमें लीच आती है। लीच का आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, ये लीच इसका क्लास हिरुडीनिया है। तो लीचेज, इनकी बॉडी विथ फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंटेड 33, इनका शरीर जो होता है लगभग नियर अबाउट 33 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। ईच सेगमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू एन्युअली, और लगभग 500 स्पीसीज, अप्रॉक्सीमेटली 500 स्पीसीज जो हिरुडिनेरिया की हैं वो लगभग इस क्लास की पाई जाती है। डिस्कस करते हैं अब इस हिरुडिनेरिया के ऊपर, डिटेल में डिस्कस करते हैं। हिरुडिनेरिया, जिसको हम इंडियन कैटन लीच के नाम से भी जानते हैं, इट अकर्स इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, ये तालाब में या स्वच्छ पानी में पाई जाती है, लेक्स, झीलों के अंदर भी पाई जाती है, टैंक्स एंड स्वैम। इट इज वर्मीफॉर्म, बाइलेटरली, सिमेट्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इट हैज़ अ ब्रॉड पोस्टीरियर सकर, इसकी बॉडी पर पोस्टीरियर में एक सकर्स होता है फॉर अटैचिंग। यहाँ पर इसका पोस्टीरियर सकर, जैसे हम देखेंगे, इस सकर्स को किसी भी एनिमल से जब ये लगा देती है तो उसके अंदर का जो ब्लड है या जो भी फ्लूइड है उसको सकिंग करती है अपने भोजन के रूप में। इट इज़ ओलिव ग्रीन इन कलर एंड समटाइम विद स्टिप और लाइटर कलर एंड कैन रीच अ लेंथ ऑफ 30 to 35 सेंटीमीटर। लंबाई इसकी लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर तक लगभग इसकी लेंथ होती है। बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनटू 33 सेगमेंटेड। इसकी जो बॉडी है वो लगभग 33 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ईच ऑफ विच फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल एन्यूली वाइगोब्स। द एंटीरियर सकर विच इज ओवल एंड वेंट्रल हेल्प्स इन द अटैचमेंट एज वेल एज फीडिंग। On the dorsal side, there are the 5 pairs of eyes on the first 5 segmented. Mouth is pterygiate and the middle of the anterior sucker. Alimentary canal is the straight tube. Alimentary canal इसकी straight tube के रूप में होती है. Anus is a small aperture that opens on the midorsal side of 26 segmented leech has the blood sucking habitat and attacks cattle and men. ये कैट जानवरों पर या मानव पर अटैक करती है और उसका ब्लड सकिंग कर लेती है। अ सिंगल मील कैन लास्ट फॉर ओवर अ ईयर। लीच इज हर्माप्रोडाइट एंड ओविपेरस। लीच हर्माप्रोडाइट होती है बिकॉज इसमें बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों सेक्स एक ही एनिमल्स के अंदर होते हैं। इन ओल्डन डेज लीचेज वर यूज फॉर द ब्लड लेटिंग। तो ये हमारे फाइलम एनिलिडा कहते हैं। एनिलिडा के और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे नीरीज है, ये भी इस फाइलम एनिलिडा में आता है। नेक्स्ट हमारा फाइलम यहाँ पर देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, यदि हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा का मीन्स होता है आर्थ्रो, इट मीन्स जॉइंट, और पोडा मीन्स फुट। जिनके फुट जॉइंटेड होते हैं दैट इज नोन एज द फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल। जर्मन जूलॉजिस्ट कार्ल कैर्थ्यूडोर अर्नस्ट वॉन सीडोल्ड 1845 एस्टेब्लिश दिस फाइलम। इन्होंने इस फाइलम को एस्टेब्लिश किया विद अबाउट द 9 लाख स्पीसीज नियर अबाउट इस फाइलम की पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोडा के यदि हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें आर्थ्रोपोडा की, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर बाइलेटरली, ये बाइलेटरली होते हैं। सिमेट्रिकल, हैव जॉइंटेड अपेंडेज, इनके जो अपेंडेज होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, जॉइंटेड अपेंडेज, टिपिकली 1 पेयर ऑफ ईच सेगमेंटेड।
बॉडी कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, इनकी जो बॉडी कवर्ड होती है वो एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, कंटेनिंग मेनली काइटिन एंड आल्सो प्रोटीन, लिपिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बॉडी कैविटी इज ट्रू सीलोम। इनकी बॉडी कैविटी के अंदर एक ट्रू सीलोम होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम हीमोसील कहते हैं, जो डिवाइडेड इनटू ब्लड फिल्ड स्पेसेस दैट वर्थ ऑल द टिश्यूज। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग। रेस्पायरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, इनका में जो रेस्पायरेशन होता है जनरल बॉडी सरफेस के जरिए, जैसे गिल्स के जरिए, बुक गिल्स के जरिए, ट्रैकिया के जरिए और बुक लंग्स के जरिए इनमें रेस्पायरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है विद डोर्सल हार्ट आर्टरीज एंड ब्लड साइनस। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, इनके जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं जिनसे अपनी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो पास आउट करते हैं, तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कंप्राइज कॉक्सिकल, एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड्स के रूप में होते हैं या माल्पीगेन ट्यूबल्स के रूप में होते हैं। मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, और इनका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यानी जो बेस्ट प्रोडक्ट बॉडी का होता है वो यूरिक एसिड होता है। नर्वस सिस्टम भी डोर्सल नर्व रिंग, नर्वस सिस्टम इनका भी डोर्सल नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के रूप में होता है। सेंस ऑर्गन्स, सेक्सेज यूजुअली सेपरेट, इनमें सेक्सेज जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इस फाइलम को बहुत सारे सब अगर हम देखें तो बहुत सारे सब फाइलम्स में जो है डिवाइड किया जाता है, और इसके बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, इसके स्कॉर्पियन ये इसी फाइलम का मेंबर्स आता है, प्रॉन है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है। तो इंसेक्टा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा बहुत सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े जो कीट पतंग आते हैं वो बहुत संख्या में इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। यदि हम देखें इसके किसी भी मेंबर्स का, यहाँ पर जो आप एक पिक यहाँ पर देख रहे हैं ये मार्फोलॉजी हाउस फ्लाई की दी हुई है, तो हाउस फ्लाई इसी फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है, जिसमें मस्का डोमेस्टिका इज द मोस्ट कॉमन हाउस फ्लाई इन द यूरोप एंड अमेरिका। मस्को डोमेस्टिका मोस्टली यूरोप एंड अमेरिका में पाई जाती है, एंड द कॉमन इंडियन स्पीसीज मस्का निब्यूलो। और जो इंडिया में जो स्पीसीज कॉमन इंडियन स्पीसीज जो हाउस फ्लाई की है वो मस्का निब्यूला है। द बॉडी ऑफ हाउस फ्लाई इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इसकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट इसका हेड होता है, सेकंड इज थोरेक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। हेड इज लार्ज, हेड इसका लार्ज होता है विद अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज विच कंप्राइजिंग अबाउट 4000 ओमिटिडिया, 3 ओसिली एंड 2 एंटीना। देख रहे हैं कि इसमें इसका 2 एंटीना यहाँ पर देखा हुआ। एंटीना इज द 3 segmented with basal scape, middle pedicle and terminal flagellum. मस्का न्यूबुलो, यदि हम इंडियन हाउस फ्लाई की बात करें तो इसकी हम पूरी पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। थोरेक्स इज 3 segmented, इसका जो थोरेक्स है वो 3 segmented में बटा है विद 3 pairs ऑफ लेग्स। माउथ पार्ट्स इसके अलग अलग है। पूरी लाइफ हिस्ट्री तो इसका हम देखेंगे, पूरा जो लाइफ हिस्ट्री है। ब्रीडिंग अकर्स इन हाउस फ्लाई इन समर एंड रेनी सीजन, ब्रीडिंग इसमें जो मेनली समर और रेनी सीजन में ब्रीडिंग होता है। हाउस फ्लाई लेज एग्स ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज द काउ डंग, और ये डिकेइंग मैटर में यानी सड़ी गली चीज़ों में जैसे काऊ का डंग है इनमें अपने एग देती है, और मैन्योर में, ह्यूमन फेसेस में ये अपने एग लेइंग करती है। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा इसमें फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का को यदि हम देखें, फाइलम मोलस्का द मीन्स ऑफ फाइलम मोलस्का सॉफ्ट एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, और नियर अबाउट 60,000 द स्पीसीज is present in the phylum Mollusca. It is the second largest animal phylum in the number of species. जाति के अनुसार यदि हम देखें तो आर्थ्रोपोडा के बाद में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो आता है वो फाइलम मोलस्का आता है।
द फर्स्ट बीइंग आर्थ्रोपोडा, जिसमें पहला आर्थ्रोपोडा है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, अनसेगमेंटेड, ऑफ्टन with a definite head. The body is organized into three general regions: head, foot, and visceral humps. Ventral body wall is specialized as the muscular foot, variously modified, primarily used for locomotion. बॉडी कैविटी इज ट्रूसिलोम, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो ट्रूसिलोम के रूप में होती है, ऑफ्टन रिड्यूस टू द हीमोसिल सराउंडिंग द हार्ट, नेफ्रीडिया एंड गोनेट्स, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट फॉर फीडिंग, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ये जो रेस्पिरेशन करते हैं अपने गिल्स के जरिए, लंग्स के जरिए, मेंटल और बॉडी सरफेस के जरिए कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली ऑफ ओपन टाइप, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्रेस्ड ऑफ टिपिकल 1 और 2 किडनीज। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें मेटानेफ्रीडियन organs of the vagina opening into the pericardial cavity. Nervous system consists of paired, nervous system paired के रूप में होता है। Senses organs, इसके जो senses organs होते हैं वो include eyes, जिसमें इसका eyes हैं। Reproduction, sexually reproduction इनमें हो सकता है। Fertilization जनरली एक्सटर्नल होता है। इसमें बहुत सारे इसके मेंबर्स, काइटिन है, पाइला है, यूनियो है, ये सारे के सारे, ऑक्टोपस है, ये सारे इसके फाइलम मोलस्का के एनिमल्स होते हैं। फाइलम मोलस्का में ये पाए जाते हैं। और फाइलम मोलस्का ऑक्टोपस इसकी ही फैमिली का, इसी फाइलम का एक मेंबर है। यूनियो इसी फाइलम में आता है। यूनियो जिसको हम कॉमनली नोन एज द फ्रेश वाटर मसल्स के नाम से जानते हैं। इट इज द फाउंड बॉटम ऑफ द पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम एंड रिवर्स, बरीड इन द सैंड और मड। बॉडी इज बाइलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड एंड क्लोज द कैल्केरियस सेल, ये यूनियो में आता है। पाइला इसी फाइलम में आता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इज पॉपुलरली नोन एज द डेविल फिश। ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। इट इज मैराइन बॉटम ड्वेलिंग नॉक्ट्यूरल सिफेलोपोड। बॉडी इज राउंडिश or globose with a large head and trunk. The head bears a pair of eyes and 8 elongated equal arms bearing the 2 rows of suckers. The third right arm in male is modified into the spoon shaped structure. It serves for the transferring the spermatophores into the mental cavity of the female for fertilization and ova. The shell is absent and the animal can crawl by its arm, can also swim backwards by ejecting jet of water from the funnel. Octopus produce inky fluid which diffuses in water and form a smoky screen for defense from the enemies. ये वाटर के अंदर एक प्रकार की स्मोकी स्क्रीन जैसे बना देता है और जिससे इसके जो एनिमीज होते हैं वाटर के अंदर अपनी सुरक्षा इसमें कर लेता है। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट अमंग इनवर्टिब्रेट्स, 55 फीट लेंथ इसका एक मेंबर है गेंट अटलांटिक सिक्विड में जो पाया जाता है जिसका नाम है आर्टिक्यूटिस। लार्जेस्ट एंड हैवियर अमंग्स इनवर्टिब्रेट्स, 55 फीट लेंथ एंड 450 किलोग्राम वेट में ये होता है। इसकी सबसे बड़ी प्रजाति ये पाई जाती है। आपने इस वीडियो को देखा होगा, शुरू से लास्ट तक इसको देखा होगा। अपना जो भी फीडबैक हमें देके, थैंक यू वेरी वेरी।